Okay, new standard 9. We are starting our SST first chapter, Rise in British Rule in India. Okay, शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्टरी से. सबसे पहले है एंजॉयड इनकम्पेरेबल पोजीशन. तो आपको पता होगा कि इंडिया था, उसे पहले के टाइम पे क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था. हमारी जो कंट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस थी. तो उसी वजह से बहुत सारे नेशंस के लोग थे वो इंडिया में आए, सेटल हुए. और उस टाइम पे हमारे स्पाइसेस यानी कि मसाले, मुस्लिन यानी कि सॉफ्ट क्लोथ्स, ऐसा माना जाता था कि वो जो था वो एक छोटी सी जो रिंग आती थी उसमें से भी वो मुस्लिन का जो क्लोथ था वो पास हो सकता था. सिल्क क्लोथ, इंडिगो एक्सेट्रा उनकी यूरोप में बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती थी. तो इंडिया और यूरोप के बीच में जो लैंड रूट और सी रूट था वो कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू जाता था. पर इन 1453 में जो तुर्किश मुस्लिम थे उन्होंने ये कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया और उन्होंने ये जो रास्ता था वो क्या कर दिया? बंद कर दिया. तो उसी वजह से जो यूरोपियन थे उनको नया सी रूट डिस्कवर करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उनको उस टाइम पे हमारे स्पाइसेस, मुस्लिन्स, उन सब की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी. तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि क्या क्या हिस्ट्री थी. अब हम पढ़ते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सी रूट, किस किस तरीके से सी रूट ढूंढने की कोशिश की गई. तो फर्स्ट दिया गया है, सबसे पहले तो बार्थोलोम्यू डियाज ने कोशिश की थी और वो पहुंचा था कैप ऑफ गुड होप पे. फिर जो स्पेन का राजा था क्रिस्टोफर कोलंबस, वो जो आइलैंड पे रुक गया था वो आइलैंड अभी वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है. उसे थ्रू आउट द लाइफ ऐसा ही लगता रहा कि उसने जो भी नया रूट ढूंढा है वो इंडिया का है, बट ये सही नहीं था. फिर वास्को गामा, पोर्टुगीज सेलर, इन 1498 AD वो कालीकट तक पहुंच गया था और फिर उसने किंग जामोरिन से ट्रेड करने की परमिशन ले ली थी. तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था. क्योंकि 1498 में पोर्टुगीज वास्को गामा था, उसने नया सी रूट यहाँ आने का ढूंढ लिया था और उसने ट्रेड करने की परमिशन भी ले ली थी. और उसी वक्त से जो ट्रेड थे, उसी वक्त से सारे फॉरेनर्स वो सारे यहाँ आने शुरू हो गए थे. हमारा नया टॉपिक है अराइवल ऑफ ब्रिटिश एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड सेंटर्स, यानी कि ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने ट्रेड सेंटर्स एस्टैब्लिश किए. फर्स्ट अराइवल, सबसे पहले आए पोर्टुगीज. विद इन अ स्पैन ऑफ 100 years दे कंट्रोल दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलाक्का एक्सेट्रा. ये सारी जगहों पे पोर्टुगीज थे, उन्होंने कंट्रोल कर लिया था. पोर्टुगीज के बाद आए डच एंड डेनिश. फिर 1600 में आए ईस्ट इंडिया कंपनी. ब्रिटिशर्स आए, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने 1600 में एस्टैब्लिश कर दी और उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से ट्रेड करने के लिए परमिशन भी ले ली. उनका ट्रेड करने के लिए जो फर्स्ट शिप, सबसे पहला जो शिप आया था वो सूरत के पास आया था और उनका जो कैप्टन था वो था विलियम हॉकिंस. बट पोर्टुगीज ने उनका अपोज किया, उसी वजह से वो लोग फिर से रिटर्न हो गए. फिर उन्होंने ऑफिशियली मुगल एम्परर जहांगीर से ट्रेड करने की परमिशन ले ली और उन्होंने सूरत, भरूच और अहमदाबाद में अपने ट्रेड सेंटर्स को डाले. तो आगे हमने पढ़ा कि किस तरीके से कौन कौन से लोग आए और ब्रिटिशर्स ने अपना ट्रेड कैसे शुरू किया. फिर हुआ बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी की स्टोरी क्या है तो सुनिए. सबसे पहले तो उस टाइम पे सिराजुद्दौला था, वो बंगाल का नवाब था. सिराजुद्दौला था, उसका जो नेचर था वो इम्पल्सिव था, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग उसके अपोजिट्स में थे. ब्रिटिशर्स थे, उनके ट्रेड सेंटर्स था कोलकाता में, तो उन्होंने उनके ट्रेड सेंटर पे फोर्ट्रेस बना दी. फोर्ट्रेस का मतलब होता है
जो उनके ट्रेड सेंटर्स थे उनके चारों ओर उन्होंने बड़ी बड़ी वॉल्स खड़ी कर दी ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। और उन्होंने ऐसा बहाना बनाया कि हमने ये जो सिक्योरिटी रीज़न है उसकी वजह से हमने ये फोर्ट्रेस बना दी है। सिराज उद दौला को ये बात पता चली तो उसने वो क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ब्रिटिश आर्मी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में एक स्मॉल आर्मी, छोटी सी आर्मी भेजी अपने कोलकाता ट्रेड सेंटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट फिर उनको रियलाइज हुआ कि इट इज़ नॉट ईजी टू डिफीट, कि उनको हराना इतना ईजी नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव को ऐसा रियलाइज हुआ। फिर उसने एक ट्रेचरी यानी कि एक षड्यंत्र रचा। उसने एक प्लान बनाया नवाब को हराने का, डिफीट करने का। नवाब्स कमांडर इन चीफ मीर जाफर एंड शेख अमीचंद कोएक्स्ड अगेंस्ट द नवाब। तो उसने नवाब के कमांडर इन चीफ मीर जाफर और शेख अमीचंद को अपने साथ बुलाया और ऐसा कहा कि आप हमारे साथ हाथ मिला लो तो हम आपको बंगाल के नवाब बना देते हैं। और उन्होंने वो कर भी दिया। ब्रिटिशर्स ने फिर वॉर डिक्लेयर कर दिया और ऐसा बहाना बना कि उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया कि जो बंगाल का नवाब है वो अननेसेसरीली लोगों को हरेस कर रहा है। अकॉर्डिंग टू प्लान मीर जाफर था वो डिफीट हो गया क्योंकि उनने सारी स्ट्रेटजी जो थी वो रॉबर्ट क्लाइव को बता दी थी। सिराज उद दौला डिफीट हो गया। तो उसी वजह से जो ये बैटल ऑफ प्लासी थी वो विद इन अ हाफ डे कंप्लीट हो गया था। फिर जैसा बताया गया था रॉबर्ट क्लाइव ने, उसी तरह से उसने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। और जो ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको 24 परगनास भी मिल गए। परगनास का मतलब होता है स्मॉल विलेजेस थे, वो भी उनके कंट्रोल में आ गए थे। तो ये जो स्टोरी थी, ये जो था वो बैटल ऑफ प्लासी था। रीड इट ट्वाइस एंड लर्न इट। फिर है बैटल ऑफ बक्सर। आगे हमने पढ़ा वो था बैटल ऑफ प्लासी। तो हमने बैटल ऑफ प्लासी में पढ़ा था कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। फिर जो रॉबर्ट क्लाइव और जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, वो मीर जाफर से किसी ना किसी के बहाने उनसे वेल्थ यानी कि पैसे लेते रहते थे। पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा पावर चाहिए थे, इसीलिए वजह से उन्होंने मीर जाफर को डिथ्रोन यानी कि बंगाल के नवाब से हटा दिया और मीर जाफर के बदले उन्होंने मीर काजिम को बंगाल का नवाब बना दिया। बट जो मीर काजिम था वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस था और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही अच्छा था। तो उसी वजह से वो उनका ब्रिटिशर्स का पपेट नहीं था। तो उसी वजह से फिर से उन्होंने मीर काजिम को हटा दिया और फिर से बंगाल का नवाब बना दिया मीर जाफर को। और मीर काजिम था उसे भेज दिया अवध में एज अ रेफ्यूजी लीडर के तौर पे। उसी टाइम पे अवध में शाह आलम भी आए। फिर मीर जाफर, मीर काजिम एंड शाह आलम, उन तीनों ने मिल के वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑन 22 अक्टूबर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी वो तीनों ने उनके साथ मिलकर लड़ाई की। कौन तीन थे? तो मीर जाफर, मीर काजिम और शाह आलम। बट ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जीत गई। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको दीवानी राइट्स, यानी कि दीवानी राइट्स का मतलब होता है कलेक्ट द रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट भी मिल गया इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो यह था बैटल ऑफ बक्सर। यू हैव टू लर्न बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर एंड ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ टू फाइंड आउट न्यू सी रूट्स एंड न्यू लैंड और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, वो भी आपको लर्न करने हैं।